रीस्टार्ट करो। पी ब्लॉक इससे आगे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। उसमें से सारियां प्लस, कुछ +2 चाहिए, कुछ +1 चाहिए। +1 से केड़ी है बोरोन एंड कार्बन फैमिली, ये दो फैमिलीज +1 चाहिए। ये दोनों से सेपरेट पढ़ाएंगे। पहले बोरोन फैमिली तो शुरू कर रहे हैं। बोरोन फैमिली के किड़े मेंबर्स? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एटॉमिक नंबर्स बोलो जरा। इससे याद हो तो बात बाकी सब अपने आप आ सकते हैं या नहीं? बोलो। 13 बैठन नाल आ जाएंगे। 31 49 81 8 18 18 13। just a configuration 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 सॉरी गलत कर दिया 3p1 तक बस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। अच्छा मेरे लिखन ना तो कुछ आ जाता है ऐसे? कुछ नहीं आता, आऊंगा भी नहीं। जो तक तुम खुद नहीं करोगे, खुद नहीं बोलोगे, खुद नहीं सोचोगे, तक कुछ नहीं आऊंगा। इंडियम लिख लो, चलो सिर्फ खुद लिख लो। इंडियम का कंफिगरेशन 1s2 2s2 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1। तो पहला इन्ना तो वही लिखी लेने। 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 आगे बोलो 5d10 4f14 याद रखो 4f वाले 14 6s2 6p1 ये हो गया आउटर मोशन।
इन्हां दा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है करें NS2 NP1 जरूर तक ना जे मैं 10 बार भी बोलूंगा ना तो कुछ नहीं आने वाला until unless कि तुसी नहीं करोगे NS2 NP1 नीचे डालते एक शेल बढ़ता जा रहा है कर दो सब पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक चार्ज जिमें जिमें नीचे की तरफ जावांगे कि भी नंबर ऑफ शेल्स गोस ऑन न्यूक्लियर चार्ज ये दो फैक्टर लिखे थे ना इसके विच वो हम भी लिख रहे हैं जिमें जिमें ਅਸੀਂ नीचे की तरफ जा रहे हैं as we move down the road number 1 number of shells increase number of shells increases number 2 nuclear charge increase number of shells increase करके size should increase therefore atomic size should increase न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करके डिक्रीज एटॉमिक साइज शुड डिक्रीज हुन एक तीसरा एडिशनल फैक्टर आ गया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देखो एल्यूमीनियम तो गैलियम दे विच गए एल्यूमीनियम तो गैलियम दे विच तो पहले बोरोन च S ते P इलेक्ट्रॉन सीगे देखो ना कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमीनियम दे विच भी S ते P सीगे पर गैलियम दे विच D भी आ गए इंडियम दे विच भी D ही है बट हीलियम दे विच F भी आ गए जितने S इलेक्ट्रॉन्स है P इलेक्ट्रॉन्स है D है F है इन्हें जो न्यूक्लियस के नेड़े ज्यादा कौन रहते हैं उस तो घट और उस तो घट तो S ते P न्यूक्लियस से नेड़े रहते हैं D ते F न्यूक्लियस को दूर रहते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हां D ਤੇ F इलेक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੈਲੀਅਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ 31 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਲ 30 ਚਲੋ ਗੈਲੀਅਮ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 31 ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ D ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ D ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर मान लो कि सपोज जो है ना असि करे मान लो कि 30 गेस्ट आए 31 गेस्ट आए गए और 31 कोई चीज़ मंगाई हैगी और उन्होंने जो कई जी खान च इंटरस्टेड नहीं है तो हम बाकियों को ज्यादा मिल सकती है या नहीं तो इतने भी यही जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है 3D तो बाद कौन है 4s2 4p1
क्योंकि न्यूक्लियस को प्रोटॉन तो ज्यादा हो गए, बट डी इलेक्ट्रॉन खुद न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्ट तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस वाल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या नहीं, तो ये एडिशनल फैक्टर आ जे डी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाल ज्यादा अट्रैक्ट हो, जिवें इधर सारे ही जने उस ਨੂੰ ਖਾਣ ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ ਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, दूसरे ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਿਚਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਐਫ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੂਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕटर आ गया, तीसरा फैक्टर लिखिए, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग पावर ऑफ d electrons that is they prevent less to outer electrons from being attracted towards nucleus. ए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो तो घट रोकणगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट हो तो घट रोकणगे। दे प्रिवेंट लेस टू, रोकणगे तो सही लेकिन घट रोकणगे। 10 की लिखूं, outer electrons are attracted, outer electrons are attracted more towards the nucleus। चलो डी ने अब दोनों ही लिख देंगे ना, क्योंकि एफ भी आएंगी बाद में, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स are attracted more towards nucleus। Therefore, due to this factor, due to this factor, atomic size should decrease। चलो फैक्टर कल्ला ही रिजल्ट डिसाइड करूंगा, तीनों मिलके डिसाइड करेंगे कि की होना है। तो हम इस फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਯਾਦ ਕਰ, ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। Yes. वो कौन है? उनकी अट्रैक्शन कम हो रही है लेकिन है तो सही है। क्या चीज? अगर मान लो कि सपोज तुम्हारी मम्मी
हमारे पापा तीनों मिलके घर पे उनसे ना एक 2 पिज्जास मंगवाए, और तुम्हारी और मम्मी और पापा जिनसे ना कम खाने मिलते हैं, क्योंकि तुम बैठे हुए तो इसलिए कम खाने, तो तुम्हें ज्यादा मिलेंगे या नहीं? मिलेगा ना। तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन से है, वो खुद कम अट्रैक्ट हो रहे हैं। आया तो तीनों के लिए ही था, तीनों का पूरा कैलकुलेट करके आया था, बट अब तुमसे ना वो कम खा रहे हैं ताकि जीवितेश ज्यादा खा लो, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो, क्योंकि डी एंड एफ कम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल साइज ऑर्डर क्या बन गया? बोरोन तो एल्यूमिनियम इंक्रीज, चाहे कोई डी की अपनी गल आई, बोरोन तो एल्यूमिनियम का इंक्रीज, एल्यूमिनियम तो गैलियम, तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। वेरी स्लाइटली डिक्रीजेस, कि घट होगा लेकिन बहुत ही घट होगा। ये चलो वेरी वर्ड यूज करो, रहने देंगे, मैं अपनी लैंग्वेज ही लिख रहा हूं, स्लाइटली डिक्रीजेस लेवल्स। गैलियम टू इंडियम, अच्छा डिक्रीज करूंगा, सॉरी इंक्रीजेस, अच्छा वैसे बढ़ना चाहिए है या नहीं नीचे जाते साइज, क्योंकि शेल बढ़ रहा है, शेल का बढ़ना सबसे बड़ा फैक्टर है ना, इंक्रीजेस। अच्छा लेकिन जितना बढ़ना चाहिए सीगा उसको घट करूंगा, क्योंकि तीसरे फैक्टर आके बच्चे प्रोग्राम चलना शुरू करता है या नहीं, इंक्रीजेस बट लेस देन व्हाट शुड बी, जितना बढ़ना चाहिए उसको घट करूंगा, और इससे ऑलमोस्ट सेम। ये भी कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम और स्लाइटली इंक्रीज। ये आगे एटॉमिक साइज करेंगे, फिर आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। अच्छा बोरोन तो एल्यूमिनियम की होना चाहिए, डिक्रीजेस, नीचे नाम क्या आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। एल्यूमिनियम टू गैलियम स्लाइटली इंक्रीजेस। अच्छा कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, साइज ऑर्डर को देख के पूरी तरह नहीं बोल सकते। इंडियम गैलियम टू इंडियम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बट लेस देन व्हाट इट शुड, कि जितनी घटनी चाहिए सीगी उसको घट होगी। इंडियम टू थेलियम,
आयनाइजेशन एनर्जी slightly increases। नीचे इतने साइज आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि देखो इतने तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए बट फिर भी साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा इनमें मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं the आयनाइजेशन एनर्जी slightly increases। ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स केड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे सीगे अल्कलाइन अर्थ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ NH2NP1 ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ p ਲੋਕਲੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ कोई दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है कोई तीन करती है कोई 4 5 6 7 भी करती है ये फैमिली दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो केड़ी-केड़ी हो सकती है एक तो +1 यही निकल जवे और एक +3 तीनों निकल +1 +3 थोड़ा ध्यान दो देखो थोड़े को मौका है क्लास से बैठ के सुन भी सकते हो तो भी समझ सकते हो +1 +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे फैमिली अच्छा जो से नीचे की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ जाते जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या घट अट्रैक्ट हो रहे हैं ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे पहले डी आए फिर एफ पे आ गई एफ के आने ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो ਇਹਦਾ मतलब ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब बाहर निकलना तो as we move down the group as we move down the group outer electrons are attracted more strongly towards nucleus thus their removal becomes difficult यानी कि उन्होंने रिएक्शन से हिस्सा नहीं लेंगे that is inertness increases क्या सकते हैं that is inertness increases this is called inert pair effect की बन गए the reluctance of outer electrons from participation in ऑक्सीडेशन स्टेट कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से यही हो ना कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्होंने बाहर निकलना मुश्किल हो गया the reluctance of outer electron from participation in oxidation state is called inert pair effect तो नीचे जान पे लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ूगी
या हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बनूगी, लोअर स्टेट की। Thus, as we move down the group, the stability of lower oxidation state increases. नीचे जानते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी। बोरोन ते एल्यूमीनियम का कली +3 ही शो करेंगे, एनर्जी का डी इलेक्ट्रॉन का कोई फैक्टर ही नहीं है। कैलियम, इंडियम, थीलियम ये +1 ते +3 शो करेंगे। गैलियम ते इंडियम से +3 ज्यादा स्टेबल है, थीलियम से +1 ज्यादा स्टेबल। नीचे जानते हैं लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करो, गैलियम तो इंडियम से +3 ज्यादा स्टेबल है और थीलियम से +1 ज्यादा स्टेबल।